जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी टैरो रीडिंग मेरे से बुक करा सकते हैं। पार्टनर का करंट एनर्जी लेवल, रिलेशनशिप स्टेटस जानना हो या हीलिंग करना हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की डिवाइन गाइडेंस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी माँ काली आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ दें, रिलेशन आपका सुधारें, टॉक्सिक लोग आपसे कोसों दूर फेंक दिए जाएं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोचिए, माँ का ध्यान करिए और मेरे साथ अपनी एनर्जीज को आपको कनेक्ट करना है। देखते हैं कि आज क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, देखिए जो मैंने आज रीडिंग में क्वेश्चन पूछा, जो मुझे इंट्यूशंस भी आ रहे थे कि आज मैं क्लैरिफिकेशन दूं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर के व्यवहार को समझने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि कुछ तो है जो छुपा हुआ है, उनके शब्द, उनके एक्शन मैच नहीं कर रहे। कभी कभी तो लगता है जैसे वो कोई खेल खेल रहे हैं जिसका नियम सिर्फ उन्हें ही पता है। अपने अनुसार जीत और हार का वो तय कर लेते हैं, उन्हीं को जीतना है और आपको ये हारना है। और आज हमने इसीलिए टैरो रीडिंग ये कार्ड्स निकाले हैं। आपके पार्टनर का वो छुपा हुआ खेल क्या है, क्यों इतना मुश्किल हो गया है उन्हें समझ पाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात अब आगे क्या होगा। ये रीडिंग कलेक्टिव है, इसलिए जो रेजोनेट करे वही आपको लेना है, जो नहीं रेजोनेट करे उसे छोड़ दे। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कहे कि हाँ ये आपके साथ है, आपकी सिचुएशन मैच करती है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस जो मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, ये जो मुझे बता रहे हैं आपके पार्टनर के छुपे हुए खेल। सबसे पहले हम ये रीडिंग में जानेंगे क्या छुपे हुए खेल है। ये बहुत पावरफुल खेल खेल रहे हैं, इल्यूजन, सीक्रेट्स और सबकॉन्शियस फियर का। आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है वो खुद को भी पूरी तरह नहीं दिखा रहे, उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो वो आपको नहीं बताना चाहते। कोई पास्ट बैगेज, कोई दूसरा कनेक्शन, या फिर अपनी असल इंटेंशंस। कुछ तो है जो वो आपसे लगातार छुपाए जा रहे हैं। किसी के साथ कनेक्शन हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई गलती हो सकती है जिसको वो गलती नहीं मान रहे हैं। आपको लग रहा था कि समझ पाना मुश्किल है, पर कार्ड कह रहा है कि आप सही महसूस कर रहे हैं। आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं। वो धुंधले पानी में तैर रहे हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, कभी दूर, कभी प्रॉमिसेस देते हैं, कभी गायब। ये उनका खेल है, कंफ्यूजन्स क्रिएट करने का, मैनिपुलेशन का। ताकि हर कुछ उनके कंट्रोल में रहे। ये गेम के खिलाड़ी बहुत ऊंचे हैं। ये हर तरह से आपको तब आपकी भावनाओं से खेलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा खेल है जिसकी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी हुई है, जिसके हीरो ये खुद हैं, खुद ही से बन गए। कर्म इनके हीरो वाले नहीं हैं और विलन आपको बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी कहानी के हीरो ये खुद ही हैं और विलन आप हैं। इनके खेल का कारण क्या हो सकता है? जो ये कार्ड निकला है बाद में, अभी जो 3 कार्ड मैंने निकाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के खेल के कारण एक्चुअली में है क्या, वो क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं।
ये कार्ड डिसेप्शन और स्ट्रैटेजी का है। आपके पार्टनर स्ट्रैटेजिकली कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके अंदर भरी हुई है। वह बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, पर अंदर से बहुत कपटी हैं। अंदर का दिल बहुत काला है और अपनी असली रूप छुपा कर रखने वाले को गेम ही खेलना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका डेविल रूप, उसका कनिंग रूप सामने आए, क्योंकि वो साइलेंटली गेम खेलते हैं। जो लोग ओपनली गेम खेलते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, सामने सामने मैदान में, पर जो लोग छुपा हुआ गेम खेलते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके दिल में क्या छुपा है ये जान पाना सामने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत वो गेम खेलते हैं। वो अपनी फ्रीडम छोड़ना नहीं चाहते। एक रिश्ते में बंधने का मतलब क्या होता है कि आप रिश्ते में रहो। रिश्ते के कुछ रूल्स होते हैं, रिलेशनशिप के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, उसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। ना किस चीज़ का रिलेशनशिप एक दायरा हो जाता है, उस दायरे में रहना नहीं चाहते। दायरा ये खुद का खुद ही से तय करना चाहते हैं, लेकिन आपको दायरे में रखने का पूरा इंटेंशन इनका रहता है। अपने लिए कोई रूल नहीं, अपने लिए कोई दायरा नहीं, अपने लिए कुछ भी बाउंड्रीज इन्होंने सेट नहीं करके रखी। सारी बाउंड्रीज आपके लिए, आप कभी भी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते। तुरंत आपको टोका जाता है, तुरंत आपको बोला जाता है, तुरंत आपके ऊपर एक्शंस होते हैं, पर अपनी तरफ एक भी उंगली नहीं उठाई जाती। अपने को तो जैसे देवता समझ लिया गया है। आपको होप तो देते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते। वो आपको कभी भी सच्चाई नहीं बताना चाहते। आपके साथ ऐसा गेम खेल रहे हैं कि एक दरवाज़ा हमेशा ओपन रहे, सच पता चल जाएगा तो भाग नहीं पाएंगे। तो हमेशा मैनिपुलेशन गेम ऑप्शंस ओपन रखते हैं अपने लिए। कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स भी इनके हैं। एडिक्शंस हो सकता है, ईगो हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, अनहेल्दी बॉन्ड हो सकता है, किसी के साथ भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख सकती है। उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो एक गेम में खुद ही फंसे हैं। सीधी सादी ज़िंदगी अगर इंसान जिए, अच्छा खासा रिलेशनशिप है, आप जैसे प्यारे इंसान उसको मिले हुए, उसकी ही कदर नहीं कर पा रहा है जो इंसान, उसके साथ ही गेम खेल रहा है, उसको ही टारगेट कर रहा है जो उसका सबसे बड़ा वेल विशर है, तो ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। ऐसे इंसानों पे मुझे खुद ही दया आती है कि ये मतलब एक अच्छी चीज़ के लायक नहीं है, एक अच्छी चीज़ की कदर ही नहीं करे। एक अच्छे रिलेशनशिप की अगर कदर नहीं करेंगे तो आगे इनके साथ क्या होगा। इस जालिम दुनिया में कोई इनको प्यार करने वाला मिला है, कोई केयर करने वाला मिला है, कोई ईमानदार इंसान मिला है, उसके साथ गेम खेल रहे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि पर मुझे हंसी आती है, दया भी आती है, क्योंकि वो खुद ही कहीं ना कहीं एक जाल में फंसे हैं और निकल नहीं पा रहे, और उनको ये पता ही नहीं है कि वो खुद अपने लिए कितना गलत कर रहे हैं। आज की रीडिंग खुलासा कर रही है जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो एक कंफ्यूजन नहीं है, या आपके पार्टनर के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, और वो इस साइकिल से बाहर निकलते हुए भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड भी देख लेते हैं। बाहर से काम दिखते हैं, बाहर से आपको लगता है कि इनके अंदर कुछ नहीं है, पर अंदर एक भुचाल आया हुआ है।
जो भी इंसान दोहरा चरित्र रखेगा, झूठ बोलेगा, वो कभी शांत मन नहीं रख सकता, अंदर उसके बहुत कुछ चलता रहता है। कई लोगों ने उनका हार्ट ब्रेक किया है, जिससे वो ट्रॉमा में भी हैं, किसी पर विश्वास करने से भी डरते हैं। इन्होंने भी लोगों का हार्ट ब्रेक किया, ये भी मैं बता दूं। तो खेल दोनों तरफ से बराबर का हुआ है, बट आप इनका हार्ट ब्रेक नहीं करते। आप अच्छे इंसान हो, तो आपकी अच्छाई इनसे पच नहीं रही है, और ये आप पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डर है कि आप भी इनको छोड़ के ना चले जाओ, और छोड़ के चले जाओगे ऐसा भी विश्वास करते हैं। पर जल्द ही इनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये कितनी बड़ी भूल कर रहे थे आप जैसे इंसानों को के साथ गेम खेलकर। आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर बहुत भरोसा रखना है। आप एक डिवाइन सोल हो। इस सिचुएशन में रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए। उनके हर शब्द को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, और एक तरफ का एफर्ट बंद करिए। होप का कार्ड भी है, भले ही अभी आपको डार्क लग रहा हो, हीलिंग पॉसिबल है। चीज़ें ठीक होती हुई कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। जब सीक्रेट्स खुलेंगे, खुलकर बातचीत होगी, क्लैरिफिकेशन होगा, डाउट्स हटेंगे, तो पानी की तरह चीज़ें साफ हो जाएंगी, मैनिपुलेशन ख़त्म होगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इनको खुद से अपनी पीस चुननी होगी, और जिस दिन ये चीज़ होगी उसी दिन आपका रिश्ता बैलेंस्ड होगा। आपके चाहने से कुछ हो नहीं पाएगा, आप सिर्फ वेट एंड वॉच पर आपको रहना है। तो अपने पार्टनर के छुपे हुए खेल को जानकर आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।